एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द टॉप एनआईटीज व्हिच इज एनआईटी सिलचर। सो एनआईटी सिलचर के बारे में ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट्स का सीन एक्सप्लोर करेंगे एंड साथ ही अगर आपको एनआईटी सिलचर में एडमिशन लेना है तो कितनी आपकी मैक्सिमम रैंक हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आवर टीम वुड लाइक टू थैंक जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस कम आउट विद दिस वीडियो। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। सो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू ऑफ एनआईटी सिलचर। सो एनआईटी सिलचर आपका एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2002। दिस इज INI which stands for Institute of National Importance। कैंपस साइज की अगर बात करें तो 625 एकर्स में फैला हुआ इनका कैंपस है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो यूजी कोर्सेज में यहाँ पे 3522 स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इनमें से अगर आप इन स्टूडेंट्स को जेंडर वाइज कैटेगराइज करते हो तो 80.86% आपके मेल स्टूडेंट्स हैं एंड रेस्ट 19.14% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अब ये जो आपके यूजी कोर्सेज में स्टूडेंट्स हैं इनको एक बार डेमोग्राफिक वाइज भी डिवाइड करते हैं। तो एनआईटी सिलचर आपका लोकेटेड है इन असम स्टेट। सो असम स्टेट में ये लोकेटेड है। यहाँ पे जो 48.24% स्टूडेंट्स एनरोल है दे आर फ्रॉम आउटसाइड स्टेट, यानी वो असम स्टेट के बाहर की यानी बाकी स्टेट से आके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। विद इन स्टेट के यहाँ पे 48.01% स्टूडेंट्स है एंड 3.75% स्टूडेंट्स यहाँ पे आउटसाइड कंट्री भी है, यानी जो इंडिया के बाहर से आके एनआईटी सिलचर में पढ़ रहे हैं। सो इसके अलावा फैकल्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे 257 फैकल्टी अवेलेबल है। सो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन आ जाता है अबाउट एनआईटी सिलचर। अब एक बार इनकी प्लेसमेंट्स डिस्कस करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है। सो जो लेटेस्ट डेटा है, जो बैच आपका 2025 में पास आउट हुआ है उस बैच के बारे में बात करते हैं। सो उस बैच ने 2021 में एडमिशन लिया था। 2021 में एनआईटी सिलचर में टोटल 908 स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे। इनमें से 832 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। इन 832 स्टूडेंट्स में से 602 स्टूडेंट्स सक्सेसफुली प्लेस हुए और 54 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट करा। अब ये जो स्टूडेंट्स प्लेस हुए इनका अगर आप प्लेसमेंट रेट कैलकुलेट करते हो तो दैट कम्स अप टू 77.38% एंड ये कितने पैकेजेस पे प्लेस हुए तो पैकेज आपका आ जाता है 11.5 LPA। अक्रॉस ईयर्स अगर आप प्लेसमेंट रेट और मीडियन CTC कैलकुलेट करते हो तो इससे पहले प्लेसमेंट रेट था 66.33%, उससे पहले था 87.30%। मीडियन CTC इससे पहले था 11 LPA, उससे पहले था 13.95 LPA। सो ये अक्रॉस ईयर्स आपके डिफरेंट बैचेस के प्लेसमेंट रेट एंड मीडियन CTC आ जाता है इन एनआईटी सिलचर। सो आपको ये रिकॉर्ड जो है इंप्रेसिव ही देखने को मिलते हैं, डिसेंट पैकेजेस है ये आपके। अब एक बार बात करते हैं अबाउट द कट ऑफ, यानी अगर आपको एनआईटी सिलचर में एडमिशन लेना है तो आपकी मैक्सिमम कितनी रैंक हो सकती है। सो यहाँ पे ब्रांचेस को हमने अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ कंपटीशन अरेंज करा है, यानी कि एनआईटी सिलचर अगर कोई स्टूडेंट कंसिडर करता है तो उस केस में वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किस ब्रांच को प्रोवाइड करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन किस ब्रांच में रहता है। देन उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस कहाँ पे है जिसमें थोड़ा सा कम कॉम्पिटिशन है, देन थोड़ा और कम कॉम्पिटिशन। सो इस तरह से हमने ब्रांचेस को अरेंज करा है। इसके आगे और भी ब्रांचेस है। साथ ही ये जो यहाँ पे आपके रैंक्स मेंशन है ये आपके कैटेगरी वाइज रैंक है, तो आपको बस अपनी कैटेगरी का यहाँ पे रैंक देखना है। और ये सारे ही रैंक्स आपके आउटसाइड होम स्टेट का, जिन स्टूडेंट्स के पास होम स्टेट का कोटा रहता है उनके लिए इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती, उनके लिए लोअर जाती है। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास वो कोटा नहीं होता, इसलिए हमने आउटसाइड होम स्टेट लिखा है। JEE 2025 रैंक्स है एंड ये सारी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है। हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सामने ओपन में 12,665 लिखा है। सो इसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 12,665 से कम रैंक था एंड दे अप्लाइड फॉर बीटेक CSE इन एनआईटी सिलचर तो डेफिनेटली उन्हें ये ब्रांच मिला होगा। लेकिन मैक्सिमम कितनी रैंक पे यहाँ पे ये ब्रांच मिल सकता था, सो मैक्सिमम वो रैंक है जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये सारी आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक्स है। सो आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंक देखनी है, फिर आपकी कैटेगरी में जो रैंक मेंशन्ड है वो देखना। आपकी रैंक यहाँ पे लिखी हुई रैंक से कम होनी चाहिए। सो अगर आपकी रैंक यहाँ पे लिखी हुई रैंक से कम है देन डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ब्रांच पे आप एडमिशन ले सकते हो इन एनआईटी सिलचर। अब ओपन कैटेगरी के रैंक्स को हम एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे सिंस मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप इन स्क्रीन्स का एक स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच इन एनआईटी सिलचर विच इज बीटेक CSE। ये ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 12,665 रैंक पे। देन ECE आपका क्लोज हुआ था 18,068 रैंक पे। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपका ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 21,722 पे। तो ये आपकी टॉप 3 मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस आती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और भी ब्रांचेस है उनको भी एक बार देखते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था एट 25,920 रैंक।
देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 34,130 पे क्लोज हुआ था एंड लास्ट आपका सिविल इंजीनियरिंग ये क्लोज हुआ था 48,062 रैंक पे। सो कट ऑफ डेटा को अगर आप समराइज करते हैं तो इससे आपको ये समझ आता है एनआईटी सिलचर में आपका सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है इन द ब्रांच बीटेक सीएसई। अगर आपकी रैंक 12,665 से कम है और अगर आप एनआईटी सिलचर कंसीडर कर रहे हो देन यू शुड टारगेट द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड द मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच जो कि बीटेक सीएसई है। लेकिन अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है, आपको जाना एनआईटी सिलचर में ही है, देन यू शुड कंसीडर द लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच जो कि है सिविल इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको चाहिए होगी 48,062 से कम रैंक। सो अगर आपकी रैंक 48,062 से कम है देन डेफिनेटली आप एनआईटी सिलचर के किसी एक ब्रांच पे एडमिशन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एनआईटी सिलचर। हमने एक ओवरव्यू देखा, हमने प्लेसमेंट ट्रेंड्स एनालाइज करा एंड साथ ही यहाँ एडमिशन लेने के लिए मैक्सिमम आपकी कितनी रैंक हो सकती है उसको भी हमने ब्रांच वाइज एनालाइज करा।